everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज है डे 9 ऑफ 15 डेज एचआर वर्कशॉप एंड आप सोच रहे होंगे यार ये बड़े धीरे धीरे डेज आ रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल इसका रीज़न है और रीज़न ये है कि आप पूरे सेशंस नहीं देख रहे हैं। प्लीज़ कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं पूरी 15 डेज़ वर्कशॉप कंप्लीट कर दूं और स्टिल आपके पास वही सेम क्वेरीज रहें। ओके, सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्विक रिकैप लेते हैं। प्लीज़ पुराने सेशंस सारे देख लें, आपको मिल जाएंगे पिन कमेंट से। और यस, यही सेशंस मैंने इंग्लिश में भी स्टार्ट करे हैं, तो प्लीज़ वहाँ भी चेक करें। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू एचआर, उसके कुछ की एलिमेंट्स के एचआर के कौन से की एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट सेशन में हमने देखा कि हम कैसे अलाइन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी को एचआर के साथ। उसके बाद थर्ड सेशन में हमने देखा रिक्रूटमेंट की प्लानिंग और हम स्ट्रैटेजी कैसे कर सकते हैं, उसी के साथ जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। फोर्थ में हमने देखा सोर्सिंग और हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं टैलेंट को, इंटरव्यूइंग की कुछ ऐसी टेक्निक्स जो हमें हेल्प कर सकती हैं अच्छे कैंडिडेट हायर करने में, और सिलेक्शन की क्या प्रोसेसेस होती हैं, राइट। ये हमने देखा था फोर्थ सेशन में। फोर्थ डे 5 में हमने देखा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज़ मिस ना करें, उसे ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट हमने देखा भाई एम्प्लॉय आ गया है, ऑन बोर्डिंग हम उसकी कैसे कराएंगे एंड एम्प्लॉय को इंगेज्ड कैसे रखना है, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट। 7th में हमने चेक किया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और फीडबैक क्या है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं वो। उसके बाद हमने 8th डे में देखा था, क्या देखा था, लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या है। जो हम अक्सर समझते हैं कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेम है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। ओके, सो ये हो गया हमारा डे 8। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो है एम्प्लॉय रिलेशंस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इस पर बहुत सारी मेरे साथ क्वेरीज आती हैं। ये है डे 9। प्लीज़ ये क्विक रिकैप इसलिए है कि अगर आप इनमें से सारे सेशंस नहीं देखना चाहते, कुछ सेशंस देखना चाहते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि प्लीज़ सारे सेशंस ज़रूर देखें। नाउ सी, ये सेशंस थ्योरेटिकल ज़रूर हैं, एज मुझे बार बार ये आ रही है कि मैम कुछ प्रैक्टिकली दिखाइए, कुछ प्रैक्टिकली बताइए। देखिए, आप जो थ्योरी अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं, ये वैसी थ्योरी नहीं है जहाँ पे आप डेफिनेशंस पढ़ते थे, खाली पढ़ के आ जाते थे। यहाँ पे मैं रिलेट करती हूँ आपको कि कंपनी में क्या होता है एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये है कुछ प्रैक्टिकल प्लस कुछ थ्योरेटिकल। अब आप अगर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई मैं आपको जॉब पोर्टल्स पे जॉब्स कैसे पोस्ट करते हैं ये सिखा दूँ, तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, आप सीख सकते हैं। मैंने बहुत बार गाइड भी किया है। यहाँ पे मैं जिस भी सेशन के बारे में बात करती हूँ, जिस भी पॉइंट के बारे में बात करती हूँ, उसका डिटेल सेशन चैनल पे बना हुआ है, प्लीज़ वहाँ से आप डिटेल सेशन चेक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं एम्प्लॉय रिलेशंस क्या है और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है। देखिए ये क्या है, एम्प्लॉय रिलेशंस और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, हम किसके बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है, एम्प्लॉय रिलेशंस। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच के रिलेशनशिप को, और इसी के साथ साथ जो भी कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं वर्क प्लेस पे, उन्हें हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यही है एम्प्लॉय रिलेशंस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब इसमें क्या है, हमें कई सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, पॉलिसीज प्रैक्टिसेस हमें बनानी पड़ेंगी, जो कि क्या कर रही हैं, जो कि जिनका पर्पस क्या होगा, जिनका पर्पस होगा पॉजिटिव इंट्रैक्शंस को प्रमोट करना, मतलब पॉजिटिवली हमारे बीच में एक इंट्रैक्शन हो सके हम, क्योंकि हम एम्प्लॉय रिलेशंस की बात कर रहे हैं। एक हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट हो, एड्रेस कर सके हम कन्फ्लिक्ट्स फेयर और इफेक्टिव मैनर में। ये है हमारा एम्प्लॉय रिलेशंस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन शॉर्ट। अब देखते हैं कुछ कंपोनेंट्स। देखिए, इन दोनों में ही ये रिलेटेड हैं। क्यों हैं? क्योंकि क्या है कि अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं या अच्छे भी हैं, तब भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। डे टू डे बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि रिजॉल्व करने इंपॉर्टेंट है। सो ये साइमल्टेनियसली ही चलेगा, एम्प्लॉय रिलेशंस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है कम्युनिकेशन। देखिए, ओपन, ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इससे क्या होगा, इससे हम बिल्ड कर पाएंगे ट्रस्ट, रिजॉल्व कर पाएंगे कन्फ्लिक्ट और एड्रेस कर पाएंगे कंसर्न्स प्रॉम्प्टली। अगर हम ओपन हैं, हम ऑनेस्ट हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं अपने कम्युनिकेशन में, तो ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हम किसी भी एम्प्लॉयज़ का कन्फ्लिक्ट बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारी इंटेंशन क्या है, अरे ये मैं हाइड कर लूँ, अरे मुझे इससे बात नहीं करनी है, अरे वाई शुड आई, मैं क्यों करूँ, ठीक है, अगर कन्फ्लिक्ट है भी तो चलो बाद में सुन लेंगे, अगर मेरी ये वाली इंटेंशन रहेगी तो बात नहीं बनेगी। तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार एम्प्लॉय को ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई, अगर आज नहीं सुनी जा रही है बात, मेरी सुनी जाएगी
मानी जाएगी, मुझे एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ हाँ हमेशा वही हो जाएगा, लेकिन मुझे एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? बिकॉज हर एक प्रॉब्लम के कई सारे सोल्यूशंस होते हैं। एम्प्लॉय जिस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है या वो सोल्यूशन चाहता है, ज़रूरी नहीं है हम वही प्रोवाइड कर पाएँ, लेकिन हम उसे प्रॉपर्ली सुने, हम उसको भी कन्विंस कर पाएँ। दिस इज़ अ गुड कम्युनिकेशन एंड तभी हम किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाएंगे, ओके? नेक्स्ट इज एम्प्लॉय इंगेजमेंट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं क्यों कर रही हूँ, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व होने की, उनका फीडबैक लीजिए। पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, जैसे कि उन्हें भी सेंस ऑफ ओनरशिप लगे, वो भी लॉयल्टी फील कर पाएँ कि हाँ यार हमें लॉयल रहना है, हम प्रॉपर जो भी हमारा कन्फ्लिक्ट है हम उसको प्रॉपरली रखेंगे इनके सामने। ऐसा नहीं है कि हम जानकर घुमा फिरा के कोई इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तभी होगा जब हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, हमारा एम्प्लॉय इंगेज्ड है, वो सेटिस्फाइड है, हाँ उसको पता है यार नहीं इसे सॉल्व किया जा रहा है, तो मैं क्यों उल्टी सीधी चीज़ें बना रही हूँ, मैं क्यों उल्टा सीधा इशू बना रही हूँ, मैं क्यों इसको एक्सक्लेट कर रही हूँ, मैं कोई ग्रुप में इशू नहीं बना रही हूँ। मुझे मतलब है कि हाँ मेरा कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, प्रॉपर्ली मुझे सुन लिया जाए, मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए। नेक्स्ट इज पॉलिसी डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। किससे रिलेटेड, एम्प्लॉय के कंडक्ट से रिलेटेड, ग्रीवेंसेस से रिलेटेड, डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भी आप क्या कर रहे हैं, आप गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो जो इश्यूज हैं वो कैसे एड्रेस होंगे, कितने फेयर होंगे एंड कंसिस्टेंटली होंगे। मतलब मैंने क्या करा, मैंने एक प्रॉपर सेपरेट ग्रीवेंसेस रेजोल्यूशन डिपार्टमेंट खोल दिया। वहाँ पे जो पर्सन अपॉइंटेड है उसका कंप्लीटली वर्क यही है कि आपकी क्वेरीज को वो हैंडल करे। देखिए अगर मेरे पास एचआर में 5 लोग काम कर रहे हैं तो सबके पास, पांचों के पास, किसी के पास रिक्रूटमेंट है, किसी के पास पेरोल है, किसी के पास लीगल है, इस तरीके से 4-5 काम है, राइट? मैंने अलग अलग दे दिए। लेकिन ग्रीवियंसेस क्या हो रहा है, किसी के भी पास आ रहा है और सब इतने ऑक्यूपाइड हैं कि ग्रीवेंस को कोई हैंडल नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, राइट? तो ये हो रहा है हाँ चलो देख लेंगे, वो बढ़ता जा रहा है, उससे इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इसी के साथ साथ एक एचआर रेजोल्यूशन डिपार्टमेंट ओपन कर दिया, इसी के साथ साथ एक क्वेरी के लिए एक पर्सन डेडिकेट कर दिया। उसका काम ही यही है कि वो आपकी क्वेरीज ले, सुने, उन्हें सॉर्ट आउट करे, राइट? तो अब क्या होगा, अब अब वो सुनी जा रही हैं, फेयरली कंसिस्टेंटली काम हो रहा है उस पर, क्वेरीज पे, राइट? क्यों? क्योंकि उस एक पर्सन का काम सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज को ही देखना है, वो और किसी टास्क में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आपको टाल नहीं सकता, राइट? नेक्स्ट इज देखिए एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स ऑफर करिए, सपोर्ट सर्विसेज जैसे कि है काउंसलिंग और मेंटरिंग, और एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली सुनिए, उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल चैलेंजेस को जानिए, हम कितना उनका स्ट्रेस मिटिगेट कर सकते हैं, हम उनकी वेलबींग के लिए कितना काम कर सकते हैं, हम कैसे उनका कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं वर्क प्लेस पे, ये हम प्रॉपर्ली सुने और उन्हें मेंटर करें, काउंसिल करें। बहुत बार क्या होता है, प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की होती है, वो सबकी नहीं होती। उसको वैसे ही लग रहा होता है यार वर्क प्लेस पे पता नहीं मेरे साथ कुछ पॉलिटिक्स हो रही है और देर आर पीपल जो मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ये चाहिए होता है कि भाई वो जब आ रहे हैं तो बहुत हंसी मजाक वाला एनवायरनमेंट हो। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है हंसी मजाक नहीं होती, मतलब बहुत सिंसियर से एम्प्लॉयज़ होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, जिनको ये होता है कि यार वो अपना डेस्क जॉब करें, काम करें और अपना घर चले जाएं। तो एम्प्लॉय कई बार ऐसे फील करता है यार पता नहीं क्या है, ये लोग अपना आपस में इन्वॉल्व हैं, मुझसे नहीं बात कर रहे हैं। दे कैन बी सिमिलर डिफरेंट केसेस, मतलब इसी तरीके के अलग अलग प्रॉब्लम्स और इशूज़ हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम उसे काउंसलर मेंटर कर सकते हैं कि आप यहाँ पे काम के लिए आ रहे हो, आप ये सोचो कि हाँ भाई कोई आपसे बात नहीं कर रहा और वो खुद भी आपस में बात नहीं कर रहे, सब अपना काम कर रहे हैं और आप बिना बात के ये सोच रहे हो कि पता नहीं मेरे साथ कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, सो दिस इज ऑफ नो यूज़। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल, हमने प्रॉब्लम सुनी, हमने देखा यार एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें उसी एम्प्लॉय को काउंसिल करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम जाके वही सारे एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे करेंगे। जब सब एम्प्लॉयज़ कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही है, तो आप क्या करोगे उस केस में, ठीक है? नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये चीज़ें अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही हैं, तो प्लीज़ प्रोवाइड करें रेगुलर फीडबैक, कोचिंग एंड यस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, जिससे कि एम्प्लॉयज़ एक्चुअल में समझ पाएँ एक्सपेक्टेशंस, वो एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाएँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट नेसेसरी है, एड्रेस कर पाएँ पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस, राइट? सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज टीम बिल्डिंग। देखिए टीम बिल्डिंग क्या है, आप कहें कि चलो मैंने 10 लोग हायर कर दिए एक डिपार्टमेंट में, दैट इज अ टीम। नो, दैट इज नॉट अ टीम। आपने हायरिंग करके एम्प्लॉयज़ तो वहाँ पे दे दिए उस डिपार्टमेंट में, लेकिन वो एक अच्छी टीम, और एक्चुअल में एक टीम तब बन पाएंगे जब वो लोग साथ में काम करेंगे, उन्हें कोलैबोरेशन आता होगा, प्रमोट कर पाएंगे वो कोलैबोरेशन को कि हमें साथ में कैसे काम करना है, क्योंकि इंडिविजुअली सबकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं तभी वो हायर हुए हैं, लेकिन साथ में मिलकर कैसे काम करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो ही
ट्रस्ट डेवलप होना, रिस्पेक्ट डेवलप होना टीम मेंबर्स के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वर्कशॉप्स कर सकते हैं, हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं रिलेशनशिप्स, बल्कि रिट्रीट कर सकते हैं स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स, और रिड्यूस कर सकते हैं जो कि हमारी इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स हैं। अब इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स का क्या मतलब है? देखिए, हर पर्सन डिफरेंट है, किसी का कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, वो उनकी इंटरपर्सनल क्वालिटी है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं कम बोलता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता हूँ। तो क्या है, इन वजहों से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये अंडरस्टैंड करना कि हाँ भाई, मेरे टीम में जो 10 लोग हैं, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई एम्बीवर्ट है, लेकिन सब लोग काम करने आए हैं, राइट? तो इम्पॉर्टेंट इज़ देयर ओन ग्रोथ, वर्क, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है रादर देन किसका क्या बिहेवियर है। यस, म्यूचुअल बिहेवियर, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट का होना चाहिए, तभी ही कोई काम कर सकता है। ओके, इस चीज़ को बिल्ड करना, जहाँ पे कोलैबोरेशन हम प्रमोट कर पा रहे हैं, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, ये है एक्चुअल में हमारी टीम बिल्डिंग। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसीजर्स। यहाँ पे हमें फॉर्मल प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करनी है रिजॉल्व करने के लिए कन्फ्लिक्ट को। आप सोच सकते हैं कि यार ये ऊपर वाली बात है जहाँ पे हमने एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स बनाए थे, ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं, इसमें से आप कोई भी चीज़ ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, ये प्रोसीजर की बात हो रही है, यहाँ पे आपको एक प्रोसीजर ज़रूर बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या है, ठीक है, मैंने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया था, लेकिन वो पर्सन सब कुछ खुद से रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। यस, वो क्वेरीज ले रहा है, लेकिन वो अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, उसे अलग अलग डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करना पड़ेगा और उस कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और उसके बाद वो उसे आंसर कर सकता है, और वो एक्चुअल में कैसे सॉल्व होनी है ये भी इंश्योर करना है। ठीक है, तो डिस्प्यूट्स पहले तो एड्रेस हों प्रॉम्प्टली, उसके बाद फेयरली और विदाउट बायस। ये ना हो कि उसे पता चल गया कि भाई ये प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसमें कंपनी की प्रॉब्लम है, तो वो हाइड करता फिर रहा है। नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। आज आप हाइड कर लोगे, नेक्स्ट फिर प्रॉब्लम। इट्स बेटर कि जो प्रॉब्लम है हम उसे एक्नॉलेज करें, उसको सॉल्व करें, रिजॉल्व करें, एंड देन मूव करें। ओके, नेक्स्ट इज अगेन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है, देखिए, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए हमें ट्रेनिंग ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कस्टमर केयर से भी और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डिपार्टमेंट से भी कि एट सम लेवल वो भी इरिटेट हो जाते हैं। येस, एवरीबडी इज़ ह्यूमन बीइंग। जब आप अक्सर आपके पास ऐसी क्वेरीज आएंगी जहाँ पे सामने वाला अंडरस्टैंड करने को रेडी नहीं होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, किसी का भी टेम्परामेंट ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर ये ऐसा हमेशा हर केसेस में हो रहा है, अगर वो एम्प्लॉई इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, अगर उसके लिए अपना ईगो, एटीट्यूड ये मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, तो बात नहीं बन पाएगी। तो हमें क्या है, हमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की देनी चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी हमें काम करना होगा, बिकॉज डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड से लोग आएंगे जो बात करेंगे। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हमारे पास जो क्लाइंटेज जाती है, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं, एंड विच लैंग्वेजेस मैंडेटरी, और हमें किस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट इज, देखिए, एम्प्लॉई को डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन से हमें इक्विप करना पड़ेगा। मतलब अगर दैट जो पर्सन हमने एम्प्लॉय किया है वो इतना सेल्फ ओरिएंटेड है कि भाई मेरी कास्ट कम्युनिटी का अगर कोई पर्सन है मुझे कॉल कर रहा है, तब तो मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूँगा। अगर वो किसी और कास्ट कम्युनिटी से है तो मैंने अपना एक प्री जजमेंट बनाया हुआ है, यार इस कास्ट कम्युनिटी के लोग ना ऐसे होते हैं, तो मैं फिर उनसे ऐसे बात करूँगा, तो वहाँ काम नहीं चलेगा यार। इसका क्या मतलब है, राइट? तो वो तो सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा। आप तो खुद एक कन्फ्लिक्ट को अराइज कर दोगे वहाँ पे कि वहाँ पे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन नहीं है। ओके, एंड आप पॉजिटिवली लोगों को ट्रीट नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हें इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो अपने आप। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इन सारे पैरामीटर से एक एम्प्लॉय को ट्रेन करें जो कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे काम करने वाला है। ओके, एंड आई विल से नॉट ओनली जो कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे काम करने वाला है, मैं कहूँगी जितने भी पीपल हैं, जो मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सबको ही ये ट्रेनिंग ज़रूर देनी चाहिए कि एम्प्लॉय रिलेशंस हमें कैसे मेंटेन करने हैं। आप एम्प्लॉई हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बात करनी है, और ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर पीपल हैं, जो ओनर्स हैं, उनको भी ये गाइडेंस मिलनी चाहिए कि उन्हें भी कैसे एम्प्लॉयज़ के साथ बात करनी है। एम्प्लॉय रिलेशंस का जो पर्पस है वो तभी पॉजिटिव रहेगा। सो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉय रिलेशंस और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। यहाँ पर ये है कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। देखिए, इम्पोर्टेंस यहीं से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे जो रिलेशंस एम्प्लॉयज़ के साथ वो अच्छे नहीं होंगे तो पॉजिटिव वर्क कल्चर नहीं बनेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में ना तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल होंगे, ना ही एम्प्लॉय ग्रो करेगा। तो वो जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो हम हायरिंग कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसका पर्पस धीरे धीरे करके डाउन आने लगेगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो मेंटेन करता है एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। येस, ये हेल्प करता है कि पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट हो जहाँ पे हर एम्प्लॉय
फील करे कि वो वैल्यूड है, रिस्पेक्टेड है, मोटिवेटेड है। नेक्स्ट इज रिड्यूस टर्नओवर। टर्नओवर क्या भाई, एम्प्लॉय बहुत जल्दी आ जा रहे हैं, रिजॉल्व कर पाएंगे आप इशूज़ तो वो एक्सक्लेट नहीं होंगे। अदरवाइज क्या होगा, एक्सक्लेट होगा मैटर एंड एम्प्लॉयज़ चले जाएंगे यहाँ से, और बाहर भी वो सबको ये बताएंगे भाई इस कंपनी को कभी ज्वाइन मत करना, यहाँ तो कितना ही आप कहते रहो कोई कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट इज देखिए इन्हांस होगी प्रोडक्टिविटी, वही जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला, मिनिमाइज करनी पड़ेंगी हमें वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट्स, जिससे कि यस पॉजिटिव एम्प्लॉय रिलेशंस रहे। बूस्ट ऑब्वियसली होती है प्रोडक्टिविटी जब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, इम्प्रूव कर पाते हैं हम टीम वर्क, इंक्रीज कर पाते हैं वर्क पे फोकस अपना। ओके, प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल रेप्यूटेशन, हैंडल कर पाते हैं हम कन्फ्लिक्ट्स और एम्प्लॉय रिलेशंस इशूज़ प्रोफेशनली। तो क्या है, ये हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन को, ब्रांड इमेज को, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। यस एम्प्लॉय खुश है, वो बाहर भी कहेगा यार देखो इशू तो हमारे यहाँ भी था लेकिन रिजॉल्व हो जाता है, कुछ भी उसे रिजॉल्व कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इंप्रूव होगी एम्प्लॉय की वेलबींग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सिर्फ हायरिंग और अपने काम में बिलीव करते हैं कि यार बस मुझे तो मेरे प्रॉफिट्स प्रोडक्टिविटी इनसे मतलब है, लेकिन वो तभी हो सकते हैं जब एम्प्लॉय का वेलबींग सही होगा, अदरवाइज एम्प्लॉय जाते रहेंगे। एड्रेस करने उनके कन्फ्लिक्ट्स, प्रमोट करना पॉजिटिव रिलेशन, रिड्यूस कर सके हम उनका स्ट्रेस, एंजाइटी एंड यस और भी बहुत सारे नेगेटिव आउटकम्स हैं जो कि एसोसिएट होते हैं वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट से। अगर किसी पर्सन को ये पता है यार मैं ये करूँगा तो भी कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ये नहीं करूँगा तो भी हो जाएगा, तो वो पर्सन क्या एक्शन ले पाएगा? आप सोचिए, वो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब ये वर्क प्लेस पे अगर हमेशा ही होता रहे कि हाँ उसकी हर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ पर कोई पर्सन उसको टॉन्ट करता रहे, कमेंट करता रहे, टोकता रहे, तो क्या होगा? तो वो क्या सोचेगा यार कुछ ही मत करो, तो उससे क्या होगा? या कुछ भी उल्टा सीधा करके दे दो, फायदा क्या होना है? ठीक है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी देखिए, ओपन कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, एक्सचेंज करना आइडियाज़, ये बहुत हेल्प करता है इनोवेशन को बढ़ावा देने में, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने में एम्प्लॉयज़ के साथ। हर एम्प्लॉय का डिफरेंट स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन चलो अगर सेम भी है, स्किल्स भी सेम है, एक्सपीरियंस अलग अलग जगह से है। स्किल्स, अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूँ तो चाहे अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आप इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हो, तो भी आपकी बात करने का स्टाइल में बहुत डिफरेंस हो सकता है। आप कन्विंसिंग हो सकते हैं, कोई पर्सन कन्विंसिंग नहीं है, तो जब ये एक्सचेंज होंगे आइडियाज़ तो सब ग्रो करेंगे। सो ये कंबाइंड एफर्ट निकल कर आता है, सब लोगों में डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटी है, और वो जब कंबाइंड होती है तो यस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के बहुत अच्छे चांसेस है। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, इंपॉर्टेंट है। फेयर ट्रीटमेंट एम्प्लॉयज़ का ज़रूरी है, लेबर लॉज के हिसाब से भी ज़रूरी है। मैंने सबसे लास्ट में अब इसलिए बोल रही हूँ रेगुलेशंस के हिसाब से ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे मॉरली भी सबसे पहले ज़रूरी है। सिर्फ हम डंडे के नोक पे कर रहे हैं कि हाँ भाई लॉ में लिखा है सिर्फ इसलिए मुझे करना है, तो वो तो फिर लास्ट है ही कि लॉ में है तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं, बट वाई मैं अपने आप नहीं कर पा रही हूँ? यस, अगर मैं इग्नोर्ड हूँ, मुझे नहीं पता, तो मुझे पता करना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है, दैट्स फाइन। बट इफ़ आई एम अवेयर एंड देन ऑल्सो आई एम इग्नोरिंग, वो सही नहीं है। ओके, सो कोई लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज ना आए, इससे हमें कोई रिस्क ना हो, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम रेगुलेशंस के साथ भी कंप्लाई करें, और उसमें आता है कि हम एम्प्लॉय के कन्फ्लिक्ट्स को ज़रूर रिजॉल्व करें, राइट। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो ये इफेक्टिव एम्प्लॉय रिलेशंस और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। एम्प्लॉय का जो सेटिस्फैक्शन है उसको इन्हांस करने में, उसकी वेलबींग को इन्हांस करने में, प्रमोट करने में, यस अगेन एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए। तो अगर हम कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज कर दें, इंगेजमेंट को कर दें, फेयर ट्रीटमेंट करें एम्प्लॉयज़ के साथ, तो ऑर्गेनाइजेशन ना बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है कन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली, और उसके साथ हम ये कर सकते हैं कि भाई हमारा एक बहुत अच्छा कल्चर बन सकता है ट्रस्ट का, रिस्पेक्ट का, कोलैबोरेशन का वर्क प्लेस पे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एम्प्लॉय रिलेशंस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं प्रैक्टिकली एक करके दिखाऊंगी कि दो जनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है और मैं उसे रिजॉल्व कर रही हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन, आपको प्रॉपर फेयर ट्रीटमेंट देना होगा, आपको प्रॉपर प्रोसीजर्स बनाने होंगे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, और उन्हें सॉल्व भी करना होगा, राइट। एंड ये सब कुछ आपके माइंडसेट से आता है कि ये अगर चीज़ें हैं तो मुझे रिजॉल्व करनी है। ओके, so in the next session this that will be day 10,
तो डे 10 में हम डिस्कस करेंगे एचआर मैट्रिक्स एंड एनालिटिक्स। ओके, एचआर मैट्रिक्स पे पहले भी एक सेशन है, आप उसे चेक कर सकते हैं, आपको पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे मांग सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अब हम हेड हो रहे हैं 10th में, हम ये डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 में यहाँ पे मैं कुछ लेटर्स और एप्लीकेशंस और एचआर में जो और चीज़ें हैं, फॉर्मेट्स एंड ऑल, ये देने वाली हूँ आगे के सेशंस में। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली हमें कैसे क्या चीज़ें करनी है। एक एक सेशन डेडिकेटेड होगा डिफरेंट प्रोफाइल से भी रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाले हैं। होपफुली एक सेशन में लेने वाली हूँ क्वेरीज़ का, तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ कुछ अच्छी क्वेरीज़ जो यहाँ पर आएँ, जिसमें मैं किसी भी, या तो डे 15th में मैं क्वेरीज़ ले लूँ या बीच में ले लूँ। आई ट्राई सबसे लास्ट में ही क्वेरी का सेशन रखूँ या 2 सेशन रखूँ अगर बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ होंगी, राइट। सो आप अपनी यहाँ पे क्वेरीज़ डाल सकते हैं। ओके, सो यस, टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यस, अगर ये हेल्पफुल है मुझे ज़रूर बताएं, आई विल बी वेटिंग डेस्परेटली। ओके, so yes, all the very best, stay happy, stay safe, thanks for watching, bye bye.